नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा भाव जो वाणी भी है और भोजन भी है। तो जो अपनी आध्यात्मिक वाणी या कहें उसका जो आध्यात्मिक वाणी के साथ साथ इसको प्रॉमिसिंग नेचर, वाक सिद्धि, कुटुंब भाव भी कहते हैं, अगर इस भाव का धनी है तो उसको भाग्य से जो परिवार का उसको भोजन मिलेगा वो भी अच्छा होगा। तो और अगर वो कोई ऐसा व्यवसाय भी करना चाहता है जिसका संबंध कुछ फूड सर्विसेज से है, कोई फूड रेस्टोरेंट से है, और कई अलग माने चंद्र कुंडली में भी और वर्ग कुंडलियों में भी दूसरे भाव का संबंध अच्छा दिखाई देता है, तो ऐसा जातक ना सिर्फ बोलने का धनी है, वो कौन सा बोलना है? आध्यात्मिक वार्तालाप, वो उसको भाग्य से भोजन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक हो गया? तो आज हम इसको समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे भाव से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहता है तो वो वाणी का भी व्यवसाय हो सकता है और भोजन का भी, कोई फूड संबंधी व्यवसाय भी हो सकता है। और अगर उसके साथ चौथे भाव का भी धनात्मक संबंध हो जाए तो फिर वो एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करके वहां पर बहुत ही अच्छा भोजन परोसने का काम कर सकता है। तो हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है ये बहुत ही माने उनका प्रॉमिसिंग नेचर समाज में प्रसिद्ध है। वो भी माने कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चिंतन और ज्योतिष विवेचना, दूसरों को बताना, और दूसरे व्यक्ति मानते हैं कि जैसे इनके पास वाक बल है, ये जो बोलते हैं ऐसा हो जाता है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी देते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इनके मन में आया कि क्यों ना मुझे एक फूड सर्विसेज से संबंधित काम करना चाहिए, और वो इनके लिए पूर्णतः अनुकूल रहेगा नहीं रहेगा वो हम इनके चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बोलते ही हैं कि चार्ट विवेचना एक प्रकार एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमेरिकल जैसे हैं। आपके जो भी ज्योतिषीय गुरु होंगे वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपके डाटाबेस में कितने चार्ट रखे हैं। मतलब हो सकता है आप कहें कि मैंने 100 पुस्तकें पढ़ डाली, मैंने 200 पुस्तकें पढ़ डाली, मैंने 400 500 सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली मैंने, लेकिन आपने कितने न्यूमेरिकल्स किए? ये कुछ ऐसे ही मैथ्स में आपने बड़े फॉर्मूले पढ़े हैं लेकिन वो फॉर्मूले कभी अप्लाई करके नहीं देखे, तो बोलते हैं जब तक वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे तो हम गणित में उसको पारंगत नहीं मान सकते हैं, उसकी गलती हो ही जाती है। तो आप जिस भी मुकाम पर पहुंचे, ज्योतिष में आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करने होंगे, तो आप ये जरूर समझें कि केवल ज्योतिषीय सूत्र जो आप कहीं शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन इनको भी आप ज्यादा से ज्यादा देखें। जो हमने कुंडली विवेचना का सेक्शन बनाया है उसमें जितनी वीडियो है सिलसिलेवार ढंग से सारी की सारी देख डालिए। आप तभी ज्यादा अच्छा फलित कर सकते हैं जब आप अपने फॉर्मूलेस को अप्लाई करके देखेंगे, नहीं तो वो फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे, उनका कोई अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो भूल भी जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसीलिए हमें चार्ट देखना जरूरी है, और आप अगर बहुत चार्ट देख लेंगे तो फिर आप लगभग सभी चीजें वो आप समझते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भाषा में भी, अगर आपने इतने कॉम्बिनेशन चार्ट के रूप में पहले ही समझ लिए तो आपके सामने जो भी चार्ट आएगा वो कुछ ना कुछ उसका संबंध पुराने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ होगा, तो आप आसानी से उस संयोजन का अर्थ निकाल सकते हैं, नहीं तो आप गलती भी कर सकते हैं। तो अब ये हम समझेंगे कि किस प्रकार से वाणी भाव का पूर्ण बल मिला, जिससे ज्योतिष में भी इन्होंने महारत हासिल की,
सम्मान हासिल किया, वाक बल वाक सिद्धि जैसा इनको कहा जाता है। और अब आगे चलकर ये निकट भविष्य में इनको 2 वर्ष के भीतर इनकी जो अंतर्दशा है वो बृहस्पति की लग रही है, तो वो हमने इसीलिए विंशोत्तरी का दशा ऑर्डर भी यहां लिया हुआ है ताकि आप इससे कनेक्ट कर सकें कि किस प्रकार से वो अपने अंतर्दशा के दौरान इनको ये सब चीजें व्यस्त कर सकता है इनको दूसरे भाव के कार्यों में। तो देखिए ये लग्न आप जानते हैं कुंभ लग्न एक्वेरियस, इसका जो प्राइमरी लॉर्ड है वो शनि दूसरे भाव में बैठा है। ठीक हो गया। तो दूसरा भाव जैसे मैंने बोला जातक की बुद्धि सेरेब्रम ज्यादा लगा है दूसरे भाव में, उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू वो दूसरे भाव पर ज्यादा विचार करता है। दूसरा भाव जैसे वाणी, कुटुंब, फैमिली गैदरिंग, घर की पूजा, घर में जो हम गैदरिंग करते हैं वो भी दूसरे भाव से देखते हैं। ध्यान रखना है घर में पूजा का मंदिर वो चौथा भाव है, लेकिन कोई ऐसा आध्यात्मिक चिंतन, घर की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, वो सब दूसरे भाव से रिलेट करना है। तो वहां पर शनि महाराज पाइसेस मीन राशि में बैठे हैं, जो बृहस्पति का एक माने सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, वो जो गुरु की शुद्ध सात्विक शैली है वो ज्यादा दिखाई देती है धनु उसकी मूल त्रिकोण राशि में। और ये जो मीन राशि है इसमें बोलते हैं जुपिटर का थोड़ा रोमांटिक फेज माना जाता है, इसीलिए पाइसेस या मीन राशि शुक्र की फेवरेट राशि है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं शुक्र की फेवरेट राशि है तो शनि को इस राशि से इतना ऑब्जेक्शन नहीं है। बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर शनि महाराज धनु राशि में बैठे और तुलनात्मक दृष्टि मीन राशि में बैठे तो मीन राशि उनके प्रिय मित्र की फेवरेट राशि है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं मीन राशि के प्रति। और साथ में केतु महाराज बैठे हैं, और केतु आप जानते हैं डिटैचमेंट प्लैनेट, ठीक हो गया, एक प्रकार मुक्ति ग्रह माना जाता है, और उसको सर नहीं है धड़। तो जब आध्यात्मिक चिंतन की बात आती है तो केतु ज्यादा माने अगर आप मुक्ति की बात करें, मुक्ति को हमारी बुद्धि मन से समझा नहीं जा सकता है, और राहु ज्यादा सामर्थ्य रखता है बुद्धि के विषय और सांसारिक विषयों की महत्ता उसके पास ज्यादा है, और मुक्ति तो अंतर्मुखी होने का विषय है, तो वो केतु उसका ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक हो गया। तो केतु जो ज़ोडिएक की 12वीं फाइनल मोक्षा राशि में शनि लग्नेश के साथ और वो 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो बोलते हैं केतु डार्क साइड के राजा के साथ बैठ गया तो उसके बल को 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ा दिया उसने। ठीक हो गया। तो दूसरे भाव में शनि केतु, आप ऐसा भी समझ सकते हैं एक प्रकार से इनका जो लग्न का सेकेंडरी लॉर्ड है वो राहु है, और राशि का जो सेकेंडरी लॉर्ड है वो केतु है। ठीक हो गया। तो शनि और केतु का मिलन प्रथम भाव और दशम भाव के संयोजन के कारण एक राजयोग का निर्माण कर रहा है दूसरे भाव में। लॉन्ग लास्टिंग फेम रिलेटेड टू 10th हाउस। ठीक हो गया। और वो एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? 2nd हाउस से। ठीक हो गया। तो वाणी, भोजन, सर्वष्टक वर्ग में भी पूरा पूरा बल मिला है। दूसरे भाव का डिपॉजिटर बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में आय भाव में जाके बैठा है। एक तो मूल त्रिकोण राशि, ऊपर से वो आय भाव में उसको इतना माने अच्छा वो मिल गया। हम जब भी धन भाव का आय भाव का संबंध देखते हैं तो बहुत बढ़िया बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनका धनेश
और इनका आयुष स्वराशि है। 11वां भाव रूटीन इनकम, प्रिय मित्र, पिता के भाई, चाचा ताऊ, बड़ा भाई, उन सब भावों को रिप्रेजेंट करता है। और ये ज्ञान के मामले में बहुत ज्यादा वक्री हैं। ठीक हो गया। वक्री का अर्थ मैंने पहले भी कई बार बताया है, बोल्ड एंड अलोन। जब भी गुरु ज्ञान देने की बात आए, किसी से ज्ञान लेने की बात आए, तो ये केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करेंगे। और कोई भी ग्रह, शनि भी जैसे वक्री है, तो ये अपने इनका जो लेबर पार्ट है उसको भी लेकर बहुत ज्यादा बोल्ड एंड अलोन। मतलब जैसे अगर किस प्रकार के ये गुण होते हैं, शनि वक्री होने के गुण और गुरु वक्री होने के गुण। जैसे शनि अगर वक्री है हमारा लग्नेश होकर, तो व्यक्ति घर में नौकर चाकर होने के बाद भी ज्यादातर काम अपने आप करने पर विश्वास करेगा कि नहीं नहीं ठीक है, धन्यवाद आपका, मैं कर लूंगा। तो ये आप खुद ही बताइए, ये अच्छा माना जाएगा, बुरा माना जाएगा? ये तो अच्छा ही हो गया फिर। लेकिन जब ये एग्जॉल्टेड होकर, उच्च का होकर बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हो जाता है, तो कई बार समाज उसको अहंकारी समझता है, जिसको उच्च भंग कहा जाता है। कि भाई अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, माने अगर शनि तुला राशि में बैठकर बोल्ड एंड अलोन हो जाए, तो तुला राशि उसकी फेवरेट राशि है। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइट था वहां पर, उसका पार्टी टाइम कह लीजिए, फुल एंजॉयमेंट वहां पर एंजॉय कर रहा था वहां, यानी वो अपने सीमाओं से भी आगे निकल जाता है। और उसके बाद भी उसको वक्रत्व का बल मिल गया, तो फिर कुछ चूक होने की डर रहती है, व्यक्ति नियम तोड़ सकता है। तो उसको बोलते हैं उच्च भंग। शुरुआत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन किसी कारण से उच्च भंग में जब तक वो कैंसल आउट नहीं होता है, भाई जैसे नीच भंग होता है, ऐसे उच्च भंग में भी वो अगर उसको कोई कैंसल कर देता है, भाई जैसे शनि महाराज तुला में बैठे हैं वक्री होकर, और शुक्र सामने बैठ जाएं, और मंगल, आप समझते हैं मंगल की राशि जो मकर राशि है, मंगल शनि एक दूसरे से केंद्र में आ जाएं, तो इस प्रकार से चंद्रमा से केंद्र। तो अगर वो जो हमने नीच भंग के सूत्र बनाए थे, किसी को उच्च भंग होने के बाद इस प्रकार का भी सपोर्ट मिल जाता है कि शनि तुला में बैठकर वक्री है और लग्न चंद्रमा से केंद्र में है, तुला राशि के स्वामी शुक्र से केंद्र में है, तो फिर उसको उच्च भंग का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यह बात जरूर हम मानते हैं कि वो कई बार विषयों को लेकर थोड़ा सा, माने शनि के विषयों को लेकर थोड़ा चरमपंथी हो जाता है कि भाई मैं तो, माने वो अपनी दृष्टि से बड़ा ज्यादा सम्मान करता है कर्मठ लोगों का, सर्वेंट का, नौकरों का, वो पूरा सम्मान करता है, लेकिन वो बहुत अधिक एक्साइटमेंट में चूक होने का डर रहता है। अपनी दृष्टि से वो सम्मान कर रहा है, लेकिन समाज में मैसेज जा सकता है कि भाई ये इतना ज्यादा अपनत्व होने पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है जो उच्च भंग की कैटेगरी में उसको ले आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बस। और अगर आपका, जैसे मैंने बोला है, उच्च भंग हो रहा है और चंद्रमा और लग्न से केंद्र में आ जाते हैं शनि महाराज, तो फिर वो मैनेज कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये समझ में आपको, शनि वक्री है तो उसका अर्थ क्या है, वो अपने सर्वेंट से ज्यादा सर्विस नहीं लेंगे अनावश्यक, तो ये अच्छी बात है। गुरु वक्री है तो बहुत ज्यादा बार बार दूसरों से कंसल्ट करना, ये स्वयंभू होते हैं ऐसे लोग, अपने आप ही इनको ज्ञान होता है। और मैंने जैसे बताया कि ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दूसरों से कम ही लेते हैं, दूसरे उल्टा इनसे बहुत एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेते हैं। ठीक हो गया। और फिर हम
हमने माने दूसरे भाव में ये बल पाया और उसके स्वामी को एकादश भाव में देखा। फिर हमने चंद्र कुंडली से विचार किया। चंद्र कुंडली यानी मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन, मैं खुद क्या मान रहा हूं। तो चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में बृहस्पति अगेन स्वराशि होकर बैठा है। तो दूसरा भाव वाणी का, भोजन का, तो इनको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ऐसे लोगों को मीठा भी बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि बृहस्पति का जो स्वाद है वो मीठा बताया गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि इसको क्या कहें, दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, परिस्थितिवश आज बृहस्पति का स्वाद अधिक लोग खा नहीं सकते हैं। आपने इस बात पर विचार किया होगा। जो सबसे ज्यादा सात्विक ग्रह है बृहस्पति, उसकी महत्ता कलिकाल में थोड़ी फीकी हो जाती है। आप समझते हैं कि वो झूठ और फरेब ये थोड़ा थोड़ा जब बढ़ता है तो बृहस्पति ऐसा लगता है जैसे लुप्त होने लगा है। तो अब बहुत ही ज्यादा, सामान्य से ज्यादा ही शुगर, डायबिटिक होने लगे हैं लोग, चाहकर भी वो जो बृहस्पति का बाय डिफॉल्ट टेस्ट है वो ज्यादा खा नहीं सकते। ये आपने पढ़ा होगा वैसे पुराने वीडियो में कि बृहस्पति को कौन सा टेस्ट दिया है, कौन सा स्वाद दिया है। ठीक हो गया। और उसमें भी ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार की मीठी चीज, अब कोई प्रिजर्वेटिव फूड में मीठा है वो बृहस्पति को कम बता रहा है। ठीक हो गया। उसकी बजाय वो शुक्र जैसे हैं, शुक्र खट्टा मीठा दोनों का मिला जुला सा टेस्ट वो पसंद करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव फूड में फिर हम शुक्र को, शनि को इस प्रकार इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन यदि कोई नेचुरल स्वीट माने फ्रूट्स, फल, सात्विक फल, तो आप समझ सकते हैं सात्विक फलों का खाना भी कहीं ना कहीं बृहस्पति जैसे सात्विक ग्रह को एनहांस करने जैसा है, बढ़ाने जैसा है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जो जो कारकत्वों के साथ, उनके स्वाद के साथ जुड़ रहा है वो हमारे जीवन में यदि है, भाई बृहस्पति के साथ हम बनाना, केले को जोड़कर देखते हैं और येलो कलर के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आप जैसे आजकल के दिनों में आप यदि मैंगो, बनाना इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम शुद्ध सात्विक, सात्विक का मतलब होता है वो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। फिर राजसिक और तामसिक में फिर चीजें एड ऑन होती रहती है, उसमें ज्यादा बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सात्विक जैसा है वैसा स्वीकार करना। ठीक है। तो नेचुरल जो चीजें हैं उनमें जो स्वीटनेस है, नेचुरल शुगर जो है उनमें जो स्वीटनेस है वो बृहस्पति को ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे, बजाय कि कोई प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक शुगर। ठीक हो गया। तो मैंने ये बता रहा था कि वो सब चीजें स्वादानुसार भी हम बृहस्पति को मनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम डायबिटिक हो चुके हैं फिर तो बहुत सोच समझ कर हमें विचार करना पड़ेगा। और अगर अब नहीं है, अभी ईश्वर की कृपा हम पर बनी हुई है, तो नेचुरल स्वीट, और वैसे भी आप जानते हैं डॉक्टरों की हालांकि एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टरों की अनुशंसा से आप नेचुरल फ्रूट्स तो दिन के समय खा ही सकते हैं। माने जो कंट्रोल्ड जिनका शुगर है वो फ्रूट्स में तो जो शुगर है उनको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा दिन के समय। और बाकी आप ये समझ रहे हैं कि मैंने भोजन की बात, खाने पीने की बात इसलिए की, क्यों, इनको तो ठीक है, इनको तो मीठा पसंद ही है, ये आगे चलकर कोई फूड सर्विसेज, भोजन कुछ ऐसा इनका शुरू करने का बड़ा मन है। और बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति कर दी, बहुत ही सुंदर, मतलब अपने आप में एक जो आसपास कहीं भी ना हो ऐसी फूड सर्विसेज देना। और निश्चित रूप से भाई चतुर्थ भाव में जो हमारा हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, और वो ज़ोडिएक का दूसरा भाव है, वृषभ का शुक्र इनको मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से वो बल तो इनको है ही है। इनका भवन भी बहुत ही सुंदर होगा। ठीक
ठीक हो गया। इनके भवन में मतलब एक गैजेट की जरूरत है तो 4 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक हो गया। वाहन बहुत सुंदर होगा, ठीक हो गया। और मातृत्व, माँ, गुरु मानते हैं माता को, ठीक हो गया। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा है इनका चतुर्थ भाव का जो हम हमारी मातृभूमि, देखिए इनका इतना लगाव है मातृभूमि से कि ये पिछले लगभग 10 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं। उसके बाद भी ये उस देश में रहना नहीं चाहते हैं। माने आज परिस्थिति अनुसार तो व्यक्ति क्या चाह रहे हैं कि भाई हम तो अपने देश को छोड़कर कनाडा, यूरोप, अमेरिका में जाके बस जाएं। ये कह रहे कि नहीं, मैंने देख लिया है, मैं अपने देश में रहना चाहता हूं। हालांकि आफ्टर मैरिज चार्ट, शादी के बाद अभी जो इनकी ऐसी मनोस्थिति बन गई है कि मैं वापस अपने देश में पूरी तरह आ जाऊंगा, ऐसा शादी के बाद मंशा नहीं होगी। उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, अर्धांगिनी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो क्योंकि नवमांश में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनके संतान भी हो सकता है विदेश में, ऐसा विचार करें। क्योंकि आफ्टर मैरिज चार्ट में देखिए जो 5वें का स्वामी है वो अपने से 12 होकर चला गया है, ठीक हो गया। और इसी प्रकार से लग्न जो है नवमांश का, लग्नेश बुध, वो नवम भाव में बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि ये अपने नवमांश चार्ट के कारण अपने विदेश संबंध को पूरी तरह से नहीं भुला पाएंगे, ठीक हो गया। बाकी लग्नेश तो है ही राहु केतु एक्सेस में। शनि जो है वो प्राइमरी लॉर्ड है, राहु जो है वो सेकेंडरी लॉर्ड है। तो हम विदेश में रहने के बाद भी अपनी मातृभूमि के साथ इतना लगन कि मुझे रिटायरमेंट वहीं बिताना है। तो ये इनका चौथा भाव बहुत अधिक बली है और ज़ोडिएक का ये दूसरा भाव है, ये भूलना नहीं है, ठीक हो गया। ये कहीं भी जाए वृषभ, कहीं ना कहीं वाणी और भोजन का बल तो देगा ही देगा। और मैंने कई बार बताया है कि तुला राशि से भी ज्यादा अच्छा फल देते देखे गए शुक्र महाराज वृषभ राशि में। वो अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से तय होता है कि भाई क्या हर बार मूल त्रिकोण है तभी अच्छा फल मिलेगा क्या, ठीक हो गया। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि कोई उच्च का है हमारे अनुसार। अब जैसे शुक्र को बोलते ही हैं वो स्पाउस का नेचुरल कारक है, हमारे पति पत्नी के अंतरंग संबंध है। तो अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है तो फिर माने अगर वो उच्च का हो जाता है तो फिर वो सीमाओं को लांघ सकता है, चरमपंथी बन सकता है। वस्तु लाभ तक तो ठीक था, लेकिन फिर वो अपने शरीर के जो भोग के साधन है उनको और बढ़ाना चाहेगा। तो उस हिसाब से उसमें फिर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है। तो मैंने तो पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि शुक्र इतना बढ़िया रिजल्ट तुला में भी नहीं दे पाता है, इतना बढ़िया वो टॉरस या वृषभ राशि में देता है, ठीक हो गया। तो उनका चौथे भाव का शुक्र ज़ोडिएक का दूसरा भाव, तो ये मैंने बताया उसका भी इनको वाणी बल इनको मिलता रहेगा, ठीक हो गया। और चंद्र कुंडली के साथ साथ, माने चंद्र कुंडली से हमने दूसरा भाव तो देख लिया, चंद्र कुंडली के साथ साथ अब हम नवमांश की भी यदि बात करें, नवमांश में जो लग्न बनता है वो जेमिनाई, मिथुन बनता है। और जेमिनाई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए अच्छा बताया जाता है। हालांकि जो आध्यात्मिक कन्वर्सेशन होता है उसका ज्यादा सरोकार तो नहीं है मिथुन के साथ, फिर भी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जेमिनाई के साथ देखा जाता है, ठीक हो गया। और नवमांश कुंडली में हमारा मन, आफ्टर मैरिज चार्ट में हमारा मन दूसरे भाव में स्वराशि होकर बैठा है। चंद्रमा कर्क राशि का अगेन सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो दूसरे भाव का बल बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है। तो इसलिए इनके मन में ये प्रबल भावना जागी, क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, कि मैं अपना व्यवसाय जो करूंगा वो भोजन से
फूड सर्विसेज से रिलेटेड करूंगा, जो इनका बहुत अच्छा निर्णय है। तो ये कुछ ऐसा फूड रेस्टोरेंट, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया तरीके से इनके लिए कारगर साबित होगी। और शुक्र आपने, इसलिए हमने षडबल भी देखा। षडबल में शुक्र, जो पाइसेस को अपनी फेवरेट राशि मानता है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दूसरे भाव से संबंध दिखाता प्रतीत होता है, और ज़ोडिएक की दूसरी राशि में वो बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और इनका माने आफ्टर मैरिज जो चार्ट है वो राहु केतु एक्सिस में तो आ रहा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं कि राहु जो भी वायु तत्व राशि हैं, पृथ्वी तत्व राशि हैं, उनमें सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक हो गया। तो केतु जो डिटैचमेंट प्लैनेट होकर 7वें भाव में बैठा है, वो अग्नि तत्व राशि में अच्छा माना जा सकता है। अगर किसी को यह लग रहा है कि सर 7वें भाव का स्वामी सूर्य 6ठे में चला गया, तो यह तो कम अच्छा बताया जाता है, तो यह भी अपने को समझना है कि केवल 7वें भाव के त्रिक में चले जाने से मैरिड लाइफ स्पॉइल नहीं होती है। हमें सेकंड, 7th, 8th तीनों को इन्वॉल्व करना है। तो सेकंड का जो त्वरित प्रभाव है, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट है, वो शनि और केतु के पास है। तो शनि और केतु का ओवरऑल कंजंक्शन बुरा नहीं माना जा सकता है। केतु एक प्रकार से डार्क साइड का ही प्लैनेट माना जाता है, तो शनि के बल को बढ़ा रहा है वो। एकांतवासा जैसा जरूर है, लेकिन क्योंकि इनकी वाणी में ही आध्यात्मिकता झलकती है, तो इसलिए वो एकांतवासा बुरा नहीं माना जाएगा। सर्वष्टक वर्ग में 30 बिंदु मिल गए हैं, तो अच्छा है। फिर इनका 8वां भाव, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन, इन लॉस फैमिली, तो इसकी भी स्थिति आप समझते हैं। राहु को यहां माने कई ज्योतिषविद स्वराशि जैसा मानते हैं, और कई इसको मूल त्रिकोण जैसा मानते हैं। तो ये फेवरेबल राशि मानी जाती है, कन्या राशि। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से ये अच्छा ही फल 8वें भाव में निकल रहा है। और फिर 7वां, माने ये सोसाइटी में मैसेज कन्वे हो सकता है कि इनका पार्टनर डोमिनेट करता है ज्यादा, और क्योंकि सोसाइटी को मैसेज लग्न से मिल रहा है। लेकिन ये खुद क्या मान रहे हैं कि चंद्र कुंडली से 7वें भाव में शुक्र स्वराशि बैठा है, ये तो उनको बहुत प्रेम करते हैं, ये उनके प्रति बड़े समर्पित हैं। लेकिन समाज में ये लग्न से कन्वे हो रहा है कि वो डोमिनेट करते हैं, वो लिटिगेशन हैंडल में बड़े ज्यादा स्ट्रांग है। ये सब चीजें सोसाइटी में जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 7, 8 केवल एक भाव से, इसलिए मैं बोलता हूं डिक्लेयर हम नहीं कर सकते हैं कि भाई किसी का 7वां भाव कमजोर हो गया तो मैरिड लाइफ उसकी स्पॉइल हो गई, ऐसा नहीं है। नेचुरल कारक है शुक्र, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक हो गया। षटबल में सबसे बली प्लैनेट बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो हमने हेडलाइन या टाइटल रखा, कुंडली का दूसरा भाव हमारी आध्यात्मिक वाणी भी है, भोजन भी, वो सही है। तो यदि आप किसी के चार्ट में ऐसा कुछ देखते हैं कि दूसरा भाव बहुत अच्छी स्थिति में है और वो फूड सर्विसेज से कुछ संबंधी व्यवसाय करना चाहता है, और उसमें चौथा भाव, ज़ोडिएक की चौथी राशि, लग्न से चौथा भाव, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप देख रहे हैं कर्क राशि आफ्टर मैरिज चार्ट में इन्वॉल्व हो रही है दूसरे भाव में बैठकर, तो फूड सर्व करना बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में, ऐसी कुछ बातें इनके जीवन में सामने आएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।